बढ़ते आगे, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर में ईडी की छापेमारी की सूचना है। व्यापारी अशोक चांडक के घर पहुंची ईडी की टीम और शिवा वाइन समेत एक अन्य जगह पर ईडी की छापेमारी हुई है। व्यापारी अशोक चांडक के निजी रिश्तेदारों के घर पर भी टीम मौजूद है, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, श्रीगंगानगर में व्यापारी के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। व्यापारी अशोक चांडक के घर पर बताया जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची और न सिर्फ व्यापारी अशोक चांडक बल्कि जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनके यहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है। इस तरीके की सूचना मिल पा रही है। श्रीगंगानगर से सहयोगी प्रदीप सुथार हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रदीप, व्यापारी अशोक चांडक के घर पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? कितने जगहों पर इस वक्त छापेमारी ईडी की? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है उसने वो आज यहाँ पर छापेमारी की है। वहीं पटना के क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें हैं, उनके द्वारा छापेमारी करने की सूचना है, जो कि यहाँ पर जो व्यापारी है अशोक चांडक उसके ठिकानों पर है वो ये कार्रवाई हो रही है। और श्रीगंगानगर में 4 जगह, तो वहीं जो अशोक चांडक के रिश्तेदार है उनके भी यहाँ एक ठिकाने पर है वो छापेमारी की सूचना है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। और ईडी की टीमें हैं वो अशोक चांडक के कार्यालय और घर पर है वो यहाँ पर छापेमारी की है और उसके बाद ही वो पूरी जानकारी है वो सामने निकल कर है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो व्यापारी अशोक चांडक है उनका बिहार सहित जो अन्य कई राज्य है वहां पर इनका बड़ा कारोबार है, तो ऐसे में इस तरीके से जो ईडी की टीम ने छापेमारी की है तो जरूर कुछ यहाँ पर है ईडी की टीमें तलाश खंगालने में जुटी। प्रदीप, ये भी बताया जा रहा है कि व्यापारी के जो करीबी हैं उनके निवास पर भी या उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। कहां पर, क्या सिर्फ राजस्थान में ही या फिर सिर्फ श्रीगंगानगर में ही या फिर और भी जगहों पर इस तरीके की रेड पड़ी है? और दूसरी तरफ ये कि आखिर ईडी की छापेमारी हुई क्यों, क्या शिकायत सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए जो अशोक चांडक है उनके गंगानगर में तो छापेमारी हुई है 4 जगह, वहीं एक जगह जयपुर है। जयपुर में भी एक ठिकाने पर छापेमारी की सूचना है जहां पर इनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जो इसके अलावा दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी है वो टीमों ने छापेमारी की है। महादेव ट्रेडिंग मामले में है जो पीएमएलए कानून के बारे में ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की है। और ऐसे में अब जो आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए कुछ ऐसे मामले हैं तो उन्हीं को लेकर है वो ईडी की छापेमारी है। हालांकि उसमें देखिए ईडी के अधिकारी हैं, टीम है वो यहाँ पर सर्च कर रही है और उसके बाद ही कुछ है जो इस पूरे मामले में है वो निकलकर सामने आई है। प्रदीप, कब से ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और क्या अभी तक कुछ निकलकर सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीमें हैं वो कल सुबह यहाँ पर है वो इनके आवास और कार्यालय है वहां पर पहुंची है और जो सुबह से ही है वो टीमों की छापेमारी चल रही है। क्योंकि देखिए ईडी के द्वारा पहले से ही जिन जिन स्थानों पर छापेमारी की जाती है उन्हें टारगेट निर्धारित कर अन्य अन्य टीमें हैं वो भेजी जाती है। तो ऐसे में जो जयपुर सहित जो तमाम जहां भी इन ठिकानों पर ईडी को कार्रवाई करनी थी उन ठिकानों पर कल सुबह एक साथ है वो रेड की गई है। और उसके बाद है वो यहाँ से कुछ दस्तावेज है, जो चीजें हैं जो ईडी की जांच में ईडी को चाहिए वो चीजें हैं वो यहाँ पर इन्होंने कब्जे में लिए। और फिलहाल जो ईडी की टीमें हैं, ईडी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कार्रवाई करने में लगे हुए। ठीक है प्रदीप, तो आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ और खुलासे होते हैं, क्या कुछ दस्तावेज वहां से मिलते हैं, इसको लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब तक की जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आज राहुल गांधी जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे।